नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फॉर एजुकेशन पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे हमेशा की तरह। इस बार भी आप लोग खबरों को किस तरह से जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी किस तरह खतरे की स्थिति बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें आपको आज इस तरह से 3 महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में आज हम लोग बताएंगे आज, ठीक है। 3 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिन पर चर्चा करना ज़रूरी है और इस समय जो है बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। यह चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि किस तरह से जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युद्ध चल रहे हैं उनके साथ ये बहुत बदलाव हो रहे हैं देश भर में, ठीक है। जिसमें पहला जो मेन टॉपिक है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एलपीजी संकट अपडेट। दूसरा है हॉर्मुज स्ट्रेट पर भारत की जीत। तीसरा है अन्य महत्वपूर्ण खबरें, जिसमें पहला इंडिगो फ्यूल सरचार्ज, पीएम मोदी का दौरा और खरमास जो शुरू है इस पर, ठीक है। तो दोस्तों आइएगा बिना वीडियो को देरी किए शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करना, और इस पर जितना भी ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करेंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल ये वीडियो है, तो आपके दोस्तों के पास उतना ही पहुंच जाएगी। तो आइएगा शुरू करते हैं बिना वीडियो को देरी किए हुए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट की या फिर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स, जीके जीएस की वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आइएगा शुरू करते हैं। एलपीजी संकट अपडेट में हमने कल भी बताया था, परसों भी इसके बारे में चर्चा किया था, लेकिन आज का जो फ्रेश अपडेट है आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें ईरान इजराइल युद्ध के कारण होमरूज जलडमरू मध्य में सप्लाई बाधित होने की वजह से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे शहरों में घरेलू सिलेंडर 2800 रुपये तक बिक रहे हैं, ठीक है। आज 2800 तक, यानी कि लगभग इनका दाम 3000 तक छू गया है। तो 15 लीटर वाला यानी 15 जो किलो गैस, जिसमें बड़ा वाला जो सिलेंडर आता है उसमें पूरा फुल करवाएंगे तो एक सिलेंडर का जो प्राइस है वो 2800 रुपये तक है, लगभग 3000 तक पहुंच गया है। तो इसकी वजह से जो मेन होर्मुज और जलडमरू मध्य से सप्लाई बाधित हुई थी, और इसकी सबसे बड़ी वजह ईरान इजराइल युद्ध है। तो सरकार ने कालाबाजारी पर कार्रवाई तेज कर दी है। बिहार के फारबिसगंज में 250 सिलेंडर जब्त हुए हैं, ठीक है। बिहार जो राज्य है वहाँ से, वहाँ का जो फारबिसगंज इलाका है, ठीक है, जिला है फारबिसगंज, वहाँ पे 250 सिलेंडर जब्त कर लिए गए हैं। मतलब कालाबाजारी का पर सख्त कार्रवाई की है सरकार ने, और देश भर में लगभग हजारों बरामद हुए हैं। एलपीजी की बुकिंग 76 लाख तक पहुंच चुकी है। मतलब इतनी ज़्यादा संख्या में लोग एलपीजी गैस सिलेंडर की एडवांस बुकिंग कर रहे हैं, जिनका मैक्सिमम अमाउंट बताया गया है कितना, ये है लोगों का 76 लाख गैस सिलेंडर की बुकिंग ये पहुंच चुकी है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मतलब लोग परेशान हो गए हैं एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर, अर्थात लिक्विड पेट्रोलियम गैस को लेकर, ठीक है। आइएगा अगले वाले टॉपिक पर बढ़ते हैं। होर्मुज स्ट्रेट पर भारत की जीत। होर्मुज स्ट्रेट पर भारत की जीत किस तरह से हुई है कि जो होर्मुज स्ट्रेट है, जहाँ से होर्मुज और जलडमरू मध्य आपको पता होगा, जहाँ से ऑयल सिलेंडर की सप्लाई होती है, तो उसको किस तरह से ईरान ने ब्लॉक किया था। लेकिन इस बार भारत की जीत किस तरह से हुई है, ठीक है। ईरान ने भारत के 2 एलपीजी गैस सिलेंडरों को दो मतलब एलपीजी गैस सिलेंडर के जो टैंकर होते हैं उनको लाने की परमिशन दे दी है। तो इस तरह से आइएगा देखते हैं क्या है इसमें। ईरान ने भारत के 2 एलपीजी टैंकरों को होर्मुज से निकालने की इजाज़त दे दी है। कुल 28 से 30 जहाज फंसे थे, जिसमें ईरानी राजदूत ने कहा कि भारत मित्र है, रास्ता दिया जाएगा, इससे एलपीजी सप्लाई में कुछ राहत मिल सकती है। मतलब ईरान ये कह रहा है कि अगर भारत का झंडा लगा है उस टैंकर वाले जहाज़ पर, ठीक है, जिसमें भारत के सिलेंडर सप्लाई हो रहे हैं, गैस सिलेंडर जो है आयात कर रहा है भारत ईरान से। तो ईरान के राजदूत ने, वहाँ के डिप्लोमेट एजेंट्स ने खुद बोला है कि भारत अपना मित्र है और भारत को रास्ता दिया जाएगा। तो इसमें जो है इससे एलपीजी की सप्लाई में कुछ राहत मिल सकती है, ऐसी अच्छी खबर आ रही है भारत के लिए। कुछ राहत मिल सकती है, मतलब 400-500 या 1000 रुपये गैस लगभग सस्ती हो सकती है, ठीक है। आइएगा जानते हैं अब अन्य महत्वपूर्ण खबरों में। अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स में इंडिगो फ्यूल सरचार्ज। इंडिगो फ्यूल सरचार्ज मतलब इंडिगो जो फ्लाइट्स चल रही है इससे संबंधित है कि आज के समय में, मतलब आज की डेट में 14 मार्च 2026 को, ठीक है, जहां पर ईरान इजरायल युद्ध के लगभग 15 दिन हो चुके हैं, और 14 मार्च से फ्लाइट का जो टिकट है इंडिगो फ्लाइट का बेसिकली वो महंगा हो चुका है, ठीक है। और हर एक रूट पर, यानी कि हर एक जो इंडिगो फ्लाइट की हर एक रूट है ना, अलग अलग रूट पर अलग अलग चार्ज हो रहे हैं। लगभग 14 मार्च से, यानी आज से ही जो है क्या हुआ है, इसका टिकट महंगा होना चालू हो गया है। जो लोग इंडिगो फ्यूल मतलब इंडिगो फ्लाइट से जो है अप डाउन करते हैं, आना जाना उनका रहता है, ठीक है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी खबर है ये।
पीएम मोदी का दौरा हुआ आज। उन्होंने असम पश्चिम बंगाल में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। जितनी भी विकास परियोजनाएं आप लोग जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने चलाई, जैसे महिलाओं के लिए महिला उज्ज्वला योजना, ठीक है, और उसमें ढेर सारी विकास परियोजनाओं में जैसे छात्रवृत्ति योजना चलाई उसमें, और किसानों की किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, महिला बाल विकास योजना। तो इस तरह से ड्रोन टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ ऐसे विकास संबंधी जो इस चलाए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उसमें भी ये शामिल है। तो इस प्रकार से असम पश्चिम बंगाल में उनका दौरा हुआ, जिसने भी विकास परियोजनाएं थी उनका उद्घाटन किया। कोलकाता में रैली निकाली, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज उनकी रैली हुई, ठीक है। खरमास शुरू हो गया, जिसमें 14 से 31 मार्च तक मांगलिक कार्यक्रम बंद होने का आदेश दिया गया है सरकार द्वारा, ठीक है, क्योंकि खरमास जब चालू होता है तो लगभग 15 से 16 दिन तक, ठीक है, यानी कि या फिर आप यूँ कहिए कि पूरा 2 हफ्ते से ज़्यादा दिन तक जो है मांगलिक कार्यक्रम जो भी होता है, जैसे विवाह हो गया या फिर कोई जो है वैवाहिक परंपरा हो गई, या फिर कुछ और जो लोग अपना एनिवर्सरी मनाते हैं, बर्थडे वगैरह मनाते हैं, या फिर कुछ और जो बड़ा प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, उनके लिए सरकार ने मतलब उनके लिए जो है इसको बंद करने का आदेश दिया गया है, इसको रोकने का आदेश दिया गया है। तो दोस्तों आशा है इस तरह से आप लोगों ने समझा होगा कि कैसे एलपीजी संकट अपडेट और हॉर्मुज स्ट्रेट पर भारत की जीत हुई है। अन्य महत्वपूर्ण खबरों में इंडिगो फ्यूल सरचार्ज की इंडिगो फ्लाइट्स की टिकट आज से महंगी होना चालू हो गई हैं, ठीक है, और हर एक रूट पर अलग अलग प्राइस है। जो लोग इंडिगो फ्लाइट से आते जाते हैं, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा असम और पश्चिम बंगाल में हुआ। उन्होंने विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, ठीक है, कोलकाता में रैली निकाली, फिर खरमास शुरू हुआ, जिसमें 14 से 31 मार्च तक मांगलिक कार्यक्रम को बंद करने का आदेश सरकार द्वारा दिया गया। तो आशा है दोस्तों आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा और आपको जो है एकदम क्लियरली अंडरस्टैंडिंग इसकी होगी, समझ आ गया होगा बढ़िया से। अगर आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है। कहीं पे भी डाउट हो, थोड़ा सा फिर मिस्टेक नज़र आता है तो कमेंट में बताना ना भूलिए, ठीक है। और इसे अपना ही चैनल समझिए, क्योंकि ये आपके लिए हमेशा ही ओपन है, एकदम फ्रेश अपडेट, करंट अफेयर्स और जीके जीएस की वीडियो के साथ आपको दिखाने के लिए जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ, लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास कीजिए आप लोग, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पल पल की खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।